बीजेपी पार्टी ने मुंडावर से मंजीत चौधरी पर दोबारा से दांव खेला और उनको मैदान में उतारा है। इस पूरे मामले पर हम मंजीत चौधरी से बात करते हैं कि क्या-क्या मुद्दे हैं उनके चुनाव में, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने जनता का आशीर्वाद मिला था और अब की बार किस तरह की रणनीति रहेगी चुनाव में, इसी पर बात करते हैं हम मंजीत चौधरी जी से। सर, आपका बिंदास राजस्थान पर स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप चुनाव मैदान में आप कूद चुके हैं, समय कम बचा है, क्या जनता के बीच वादे लेकर जाएंगे आप, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो विशेष तौर पे, जैसे मैंने भाई और भी समाचार पत्रों को, न्यूज़ चैनल को भी कहा है कि विशेष तौर पे 3 मुद्दों के साथ मैं जनता के बीच पहुंचूंगा। सबसे पहले जो पानी की कमी मुंडावर की तरफ और नीमराना की तरफ जो पानी पीने की पानी की कमी है उसकी पूर्ति। दूसरा विषय युवा, जो स्थानीय उद्योग है उसमें युवाओं को नौकरी की प्राथमिकता और उसमें आरक्षण। तीसरा विशेष मुद्दा रहेगा जो 1 साल हाईवे बंद होने की वजह से जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं उनका निर्माण। कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव ने कहा है कि अब धर्मपाल चौधरी जी ने अच्छे काम कराए थे और आपको पर आरोप लगाया पिछले 5 साल में उन्होंने कोई काम नहीं कराया। देखो साहब, वो क्षेत्र में घूमते होंगे तो उन्होंने वो भी विकास कार्य देखते होंगे, पर आरोप प्रत्यारोप की अगर राजनीति कोई करना चाहे तो निसंकोच होकर बेझिझक होकर करे। मैं तो जनता के बीच रहकर जो मेरा प्रयास रहा कि जो भी उनका काम का आदेश था उनको पूर्ति कर सकूं, और जहां तक मेरा कोशिश रही कि जितने भी काम मेरे को आदेशित किए गए मैंने समय पर उनको पूर्ति भी करी, और कोई विशेष कार्य ऐसे जो रह भी गए होंगे तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर उनको पूरा करूंगा। सर, मंजीत चौधरी जी जैसे उन्होंने विरोध किया और आपके फादर धर्मपाल जी का तारीफ की है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक मायने रखते हैं इसमें कुछ? देखो साहब, जब पिताजी थे तो उस समय में भी लोग जो आज विरोधी हैं उस समय भी विरोध करते रहे, और जब उन्होंने विकास कार्य के तब भी आरोप लगाते रहे कि उनके समय में कोई विकास कार्य नहीं हुए। आज उनके देहांत के बाद उनको उनके विकास कार्य दिख रहे। अच्छी बात है, कम से कम आज तो उनको वो दिखे। आने वाले समय में मेरे जो विकास कार्य है उनको वो भी दिखेंगे और मेरी भी वो बढ़ाई करेंगे। एक तरह देखा जाए तो कांटे की टक्कर है, जनता आपको पर फिर दोबारा विश्वास करेगी। उधर से कांग्रेस ने पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी में भी खिलाफत है। तो साहब, ये उनकी पार्टी की बात है, उनकी राजनीति की बात है। मैं तो वापस कहना चाहूंगा भाई, भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पे विश्वास दिया है और मेरे को पूर्ण विश्वास है जिस तरीके से 2018 में लोगों ने भरपूर आशीर्वाद और प्यार मुझे दिया और युवा साथियों ने कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दिया, वो प्यार और आशीर्वाद उससे कहीं अधिक संख्या में इस बार मुझे मिलेगा और पिछली बार से भी कहीं अधिक वोटों से मैं जीतकर राजस्थान की विधानसभा में पहुंचूंगा। जनता आपको विधानसभा में दोबारा चुनकर भेजती है, तो क्या रहेगा, किस तरह का निर्णय रहेगा आगे देखो, विकास कार्य को लेकर? हम सब जानते हैं कि आने वाले समय के अंदर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और एक विधायक के तौर पे भरपूर और आशीर्वाद और प्यार लेकर मैं भी राजस्थान की विधानसभा में पहुंचूंगा। विश्वास दिलाता हूं कि जो 5 साल के भेदभाव की राजनीति इस सरकार ने हमारे साथ की है, आने वाले समय में उसकी पूर्ति कर इस मुंडावर विधानसभा को और आगे ले जाने का काम करूंगा। ये थे मंजीत जी हमारे साथ। उन्होंने कहा कि जिस तरह 5 साल पहले जनता ने मुझ पर आशीर्वाद दिया था, वही आशीर्वाद दोबारा मिलेगा, क्योंकि उनके पिता ने भी विकास के कार्यों में रफ्तार बनाई थी और अब वो भी इसी तरह आगे लगातार जुड़े रहेंगे। हंसराज, बिंदास न्यूज़, राजस्थान।